बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 जनवरी है। इमरान खान साहब को जी पाकिस्तान में किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि बल्ले का निशान भी छीन लिया। हमारे जो चेयरमैन हैं उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं। पीटीआई इलेक्शन जीतेगी और 8 फरवरी को सरप्राइज़ देगी। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं जी, उन्होंने आज हाफ़िज़ाबाद में जलसे से खिताब किया है और उनके जलसे में क्या नया था, जज़्बाती भी हो गए नवाज़ शरीफ साहब और एशियन टाइगर बनाने की दोबारा से बात कर दी। उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे कि नवाज़ शरीफ की अगर हुकूमत बनती है तो उनकी काबीना कैसी होगी, क्या इसहाक डार जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बनने जा रहे हैं। तो उस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के जी आज साइफ़र केस के हवाले से बयानात जो हैं, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें आज़म खान का बयान जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी कुरान पर हल्फ लें पहले इनसे और फिर इनका बयान रिकॉर्ड करें। आज़म खान ने कुरान पर हल्फ दिया और उसके बाद बयान रिकॉर्ड करवाया और उस बयान में क्या ऐसी बातें हैं जो कि ऐड की गई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो है उन्होंने पीटीआई के 2-3 जो रहनुमा हैं उनके ऊपर वाज़ेह एतराज़ात उठा दिए हैं जी आज मीडिया टॉक करते हुए। और उन्होंने कहा है कि जी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को साइड पे करके कौन जो था वो पार्टी का चेयरमैन बनना चाहता था। कौन-सी शख्सियत थी उनके साथ, कौन-कौन लोग थे जो कि अभी आपको मेन उसमें नज़र आते हैं। उन्होंने उनके नाम बताए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारे ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो 2 दिन के लिए जो है अपना काम समझे कि वो छुट्टी पर चले गए और वो चैम्बर में ही अपना काम करेंगे। उनका जो बेंच था जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली और दूसरे जस्टिस मज़हर अली शामिल थे, वो बेंच भी डिलिस्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और अब अलग से जो है चीफ जस्टिस साहब का बेंच बनेगा। ये सब कुछ क्यों हुआ है जी? दरअसल ये जो बल्ले का निशान पीटीआई से छीना गया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई है चीफ जस्टिस साहब की और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले को। आइन और कानून के मुताबिक किसी भी पार्टी से उसका जो सिंबल है वो नहीं छीना जा सकता। आप एक पार्टी को और पाकिस्तान की आवाम को जो है वोट के हक से महरूम कर रहे हैं और बेनज़ीर भुट्टो के उसमें जो है ये फैसला आ चुका है जब उनसे निशान छीना जा रहा था। बड़ा लंबा एक फैसला है और लार्जर बेंच का वो फैसला था जो दिया गया था कि जी बल्ले किसी भी पार्टी से उसका सिंबल कभी नहीं छीना जा सकता। ये आइन के उसमें है ही नहीं, ये आइनी हक है किसी भी पार्टी का। तो ये फैसला जो दिया है उसके ऊपर फिर काज़ी साहब की ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई सोशल मीडिया के ऊपर और अब जेआईटी भी बना दी गई है कि जी किसी भी अदारे के सरबराह को इस तरह जो है सोशल मीडिया के ऊपर अगर ट्रोल किया जाएगा तो वो जो लोग और जो अकाउंट्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब इसीलिए मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि काज़ी साहब 2 दिन की छुट्टी के ऊपर गए हैं कि मामला थोड़े से ठंडे हो जाएँ। लेकिन ये मामलात ऐसे कैसे ठंडे हो जाएँगे जी। अब आ जाते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी चेयरमैन जो है वो कौन बनना चाहता था। उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्हें वापस भी बुला लिया गया था। इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा कहा गया था कि जी आप वापस आ जाएँ और जो वो पार्टी की वो कर रहे थे, वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे, सिंध गए हुए थे, तो वहाँ से उनको वापस बुला लिया गया। अब मंडे वाले दिन से दोबारा कहा जा रहा है कि जी पीटीआई दोबारा से अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही है। तो उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाई कोर्ट के बाहर कहा के चेयरमैन बनना चाहते थे हामिद खान साहब, सीनियर जो वकील हैं, बानी भी रह चुके हैं, इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी थे, फिर अलग हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि हामिद खान साहब जो हैं, वो चेयरमैन बनना चाहते थे, मैंने मुखालफत की इसलिए वो मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रऊफ़ हसन, शुएब शाहीन और हामिद खान तीनों एक ही ग्रुप का हिस्सा है। रऊफ़ हसन जिनके भाई फवाद हसन फवाद हैं, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और रऊफ़ हसन जो हैं वो इस टाइम पीटीआई के मीडिया के आप कह लें तर्जुमान हैं। शुएब शाहीन साहब वकील हैं और हामिद खान साहब जो हैं ये एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। शेर अफ़ज़ल ने मज़ीद कहा कि इमरान खान बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन बनाना चाहते थे। पार्टी के अंदर कुछ लोग इन समेत चाहते थे कि मैं बानी चेयरमैन पीटीआई का फैसला इस रात कौम को ना बताऊँ और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बता दिया था और बाद में जो है फिर वो ऐलान हुआ था। उन्होंने कहा कि जब मुझे एहसास हुआ ये सब गेम है और ये अपने हक़ में ये सब कर रहे हैं, तब मैंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को वो बताया जो बानी चेयरमैन पीटीआई का फैसला था। तो उन्होंने कहा कि ये सब लोग इसलिए मेरे खिलाफ हुए हैं और ये इसीलिए जो है मेरे खिलाफ इस तरह के बयानात दे रहे हैं। इमरान खान ने बेसिकली शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में कोई भी बैड कमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो थोड़े से जज़्बाती हैं और वो फ्रंट फुट के ऊपर खेलने वाला बंदा है, वो किसी की सुनता नहीं है।
तो इसलिए जो है वो कुछ ऐसे बयानात दे जाते हैं जिसकी हमें बाद में जो है वो वज़ाहत देनी पड़ती है। वैसे इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की और शेर अफ़ज़ल मरवत इमरान खान के बाद अगर देखा जाए तो कोई एक मर्द का बच्चा है जो इमरान खान के बाद जो है जिसने पार्टी को सँभाला है और जिसने क्राउड को पुल किया। बाकी तो ये सारे जो है बिलों में छुपे बैठे थे। हामिद खान साहब और कितने ही नाम हैं जी। कौन है जो आके वर्कर कन्वेंशन कर रहा है? शेर अफ़ज़ल मरवत ही है। पेशावर में केपीके में जितने वर्कर कन्वेंशन हुए हैं, सिंध में जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत गए हुए थे, तो वहाँ के जो कुछ लोग हैं एमएनए, एमपी हैं, वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो इस तरह नहीं होता। तो शेर अफ़ज़ल मरवत की ज़बरदस्त जो है वो खिदमात हैं पीटीआई के लिए। बेशक थोड़ा ही वक़्त हुआ है लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और कई पुराने लोगों से बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। अब आ जाते हैं जी आज़म खान साहब के बयान के ऊपर। उन्होंने आज कलमबंद करवाया डयाला जेल में जी। आज 5 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए हैं और समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी की गई है। आज़म खान साहब जब बयान देने आए तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी इनसे कुरान पर हलफ़ लें और फिर इनका बयान लें। तो अबुल हसनान साहब ने कहा कि जी हमने कुरान मंगवा लिया है। फिर आज़म खान साहब ने कुरान पर हल्फ़ लिया और कुरान को चूमा। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लगता है कि ये साइफ़र अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि अपोज़िशन मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे और हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। साइफ़र की कापी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पास रख ली। ये सिर्फ़ ऐड किया गया कि साइफ़र की कापी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पास रख ली जो बाद में ना मिली। आज़म खान का अदालत के रूबरू बयान। ये वो सारी बातें हैं जी। इसमें सिर्फ़ साइफ़र की जो कॉपी थी वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने रख ली और इसी कॉपी के ऊपर ये सारा केस बनाया गया है। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कह चुकी है कि ये सारा बोगस केस है और ज़मानत दी जाए। बनीगाला इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा ने साइफ़र पढ़कर सुनाया, फैसला हुआ साइफ़र मामला वफ़ाकी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि मुतल्लका मुल्क को अंदरूनी मामले में मुदाखलत पर डिमार्च जारी किया जाएगा। आज़म खान तो ये डिमार्च किया गया था। मैंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म सर्विस की है आज़म खान। तो ये उन्होंने बयान दिया है कि जी ये बिल्कुल ठीक है और डिमार्च भी किया गया, साइफ़र उसकी मीटिंग भी की गई नेशनल सिक्योरिटी की और ये सब कुछ तो ऑन रिकॉर्ड है और इसी के ऊपर इमरान खान साहब ने जो है बात भी की है। तो लेकिन इसमें ये जो ऐड किया गया ना साइफ़र की कॉपी जो है इमरान खान के पास थी और वो पता नहीं बाद में कहाँ चली गई। बेसिकली सिर्फ़ ये बयान दिलवाना था और अब इसी के ऊपर जो है ये सारा मुकदमा पहले भी बनाया गया और अब इसी के ऊपर आगे इसको चलाया जाएगा। लेकिन ख़ैर ये मुकदमा आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसको उड़ा दिया जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि इमरान खान को अंदर रखना है और उसको जो है मजबूर करना है कि वो हमारे मुतालबात जो है वो मान ले। इमरान खान साहब ने आज ज़ेल में सहाफ़ियों से मुलाकात की। उसमें उन्होंने कहा कि बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इन लोगों को कि मैं इन्होंने मुझे जेल में डाला, नमाज़ तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, कुरान की तफ़सीर 3 मरतबा पढ़ ली है, बच्चों के लिए आयात मुंतखब की हैं और आप लोगों को भी कुछ आयात जो है बताऊँगा, उनका तर्जुमे समेत कि ये क्या-क्या है और कैसे इन लोगों ने किया और मुनाफ़िक क्या होता है। तो उन्होंने वो तफ़सीलात बताई। फिर उन्होंने लास्ट में पाकिस्तानी कौम के लिए पैगाम दिया कि 60 साल से ये लोग आप लोगों के ऊपर काबिज़ हैं, आपके वसाइल के ऊपर। अब आप लोगों का वक़्त है 8 फरवरी। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग वाक़ई गुलामी से आज़ाद हो जाएँ, तो भरपूर तादाद में निकल कर वोट डालें और 8 फरवरी को आज़ाद हो जाएँ। अगर नहीं चाहते हैं तो फ़ैसला आपका है। मैंने जो अपना काम था वो कर लिया और मैं डटा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूँगा और किसी चीज़ के ऊपर जो है ना एनआरओ लूँगा, ना एनआरओ किसी को दूँगा। तो ये उनका कौम के लिए पैगाम था। अब आ जाते हैं जी नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात की है और उन्होंने कहा कि जी 25 करोड़ के नुमाइंदे को फ़ारिग कर दिया गया। 5 जजों ने मुझे ना निकाला जाता तो आज कोई भी ऐसा शख़्स ना होता जिसके पास रोज़गार ना होता। आज पाकिस्तान एशिया टाइगर बन चुका होता। नवाज़ शरीफ का कहना था कि आज कई साल बाद हाफ़िज़ाबाद याद आया हूँ और यादें ताज़ा हो गई हैं। हाफ़िज़ाबाद वालों से मुझे बहुत प्यार है। मैं अपने जज़्बात पर काबू नहीं पा सका। मैंने ऐसा मंज़र और ऐसा जज़्बा पहले कभी नहीं देखा। तो ये एक उनकी लगी लिपटी और वही पुरानी जो है स्पीच थी कि जी 2018 में बड़ा तरक्की कर रहा था पाकिस्तान। अगर ना निकाला जाता 1990 से अगर मुझे ना निकाला जाता तो पाकिस्तान इस टाइम एशियन टाइगर बन चुका होता। अब आ जाते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब की काबीना अगर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो इनकी काबीना में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब नहीं होंगे और इसके साथ-साथ ये काबीना ऐसी ही होगी जैसे बिल्कुल इस टाइम निगरान हुकूमत चलाई जा रही है कि स्पेशल लोग हैं और उनको टास्क दिए गए हैं, स्पेशलिस्ट हैं लोग जितने भी हैं और एसआईएफसी के तहत ही जो है पाकिस्तान को चलाया जाएगा। इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होंगे। नवाज़ शरीफ साहब जो है बिल्कुल जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर नौकरी करेंगे बस। इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे और पाकिस्तान जैसे इस टाइम चलाया जा रहा है, वैसे ही बाद में भी चलाया जाएगा।
तो ये जी नवाज शरीफ साहब को बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है और ये इस टाइम की जी सूरत हाल है। देखते हैं कि अब हुकूमत किसकी बनती है। इमरान खान साहब बहुत पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी को सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि अवाम चेंज करती है या अवाम जो है वो गुलामी को एक्सेप्ट कर चुकी है। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।